श्री शिवराम कांबे जी। जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी, जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी। आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों न आए पापा की। हम सबके बहुत ही प्रिय जो कि जय यादव जी जो पंचायत के सदस्य हैं, नीरज गोपी जी उपस्थित हैं, समाज सेवी राव तिवारी जी है, आपने शुक्ला जी है, देवेंद्र जी है, बहुत जी है, हमारे विद्यालय के प्राचार्य जी हैं, सिंह बीडीसी हैं, विद्यालय के हमारे सामान्य शिक्षकगण हैं और यहाँ पर उपस्थित विजेंद्र यादव जी, पवन जी, हमारे बीच में उपस्थित है प्रभाकर जी, हमारे क्षेत्र में उपस्थित हैं क्षेत्र के विशेष गणमान्यगण, हम सबको 15 अगस्त की शुभकामनाएं देते हैं। आज पूरा देश 15 अगस्त मना रहा है और आज हमने जो महसूस किया, जो आज हमने देखा कि आज़ादी जो हमको मिली है, ये आज़ादी बड़ी कुर्बानी के बाद मिली है। 14 अगस्त का समय याद करिए जब हमारे देश का बंटवारा हुआ। देश का बंटवारा होने के बाद हमारे ही देश के लोगों को दूसरे देश जाना पड़ा था और 15 अगस्त को हमारे देश की हमको आज़ादी मिली की बात था। हमने अपने देश में तिरंगे झंडे को फहराया था। आज भारत कहाँ से कहाँ पहुँच गया। इतना लंबा संघर्ष करने के बाद, इतनी लड़ाई लड़ने के बाद आज हमारा भारत देश विश्व गुरु बनने की कगार पे खड़ा है, विश्व भारत बनने के कगार पे खड़ा है। मीनाक्षी और 4-5 बेटियों ने हमारे बहुत अच्छा गीत प्रस्तुत किया। समय की एक सीमा होती है, समय को बाहर नहीं जा सकता। इच्छा था हमारे बच्चे और अच्छा प्रस्तुत करके उनको भी सुनने की इच्छा थी, संभव नहीं हो पाया। मैंने आपके विद्यालय के प्रधान शिक्षक वीरेंद्र यादव जी को कुछ पुरस्कार दिए हैं। जितनी बेटियों ने हमारे कार्यक्रम में भाग लिया है, सबको 500 रुपया आप दे दीजिएगा। वीरेंद्र जी, आप सबको 500 रुपया हमारी छात्राएं हैं, हमारी बेटियां भी हैं, उनकी बहुत छोटी उम्र है, लेकिन वे सपने बहुत बड़े हैं। जब बच्चों के मन में सपने होते हैं तब वो सपना पूरा कर होता है। जब आपके मन में एक विचार आए कि मुझे इस सपने को पूरा करना। देश के हमारे जो जवान थे, चंद्रशेखर आजाद थे, थे, ऐसे ऐसे लोग थे जिनकी उम्र 14 साल, 18 साल, 21 साल, 22 साल, जिनको न अपने घर की चिंता न अपने परिवार की चिंता, उनको खाली एक चिंता थी कि हमारी भारत माता परतंत्रता की बेड़ियों से कैसे मुक्त हो। ये सपना हमारे देश के जवानों का था। आप कल्पना करिए, आप अपने घर में बाबा से, दादा से, नाना से, नानी से, जो आपके घर में बुजुर्ग हो, उनके पास बैठिए और उन्हीं से पूछिए कि बाबा ये आज़ादी हमको कैसे मिली। क्योंकि बच्चे आज आप तो नए हुए हो, आपको नहीं पता कि हमारे देश की आज़ादी हमको कैसे मिली। आपने किताबों में पढ़ा होगा, आपने सुना होगा कि हमारा देश आजाद हुआ, लड़ाई लड़ी, ये तो आपने पढ़ा होगा। लेकिन जरा अपने घर में अगर आपके बुजुर्ग हैं, उनसे पूछिए कि जब हमारे देश में ब्रिटिश हुकूमत थी, जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, तो हमारे देश के लोगों की क्या स्थिति थी। अंग्रेज कैसे हमको परेशान करते थे, कैसे हमारी कदम को हिलाया करते थे। कल्पना करिए, एक तरफ ब्रिटिश हुकूमत अंग्रेजों
और एक हिंदुस्तानियों के अंदर जो खून भरा था वो इस बात में था कि हमको अपने भारत देश को मुक्त कराना ही कराना है, चाहे उसके लिए हमको जो करना पड़े। खाना फूका गया, तस्दीक फूकी गई, अदालत फूकी गई, इतने बड़े बड़े कारनामे हमारे देश के जवानों ने किया, तब जाकर के आजादी हमको प्राप्त हुई। आज हम ये कह सकते हैं कि हमारा जन्म आजाद देश में हुआ है। जो हमारी नींद टूटी तो हमारा देश आजाद था, हमसे नहीं देखा कि कितने में हुआ था लड़ाई में। ये हमने खाली सुना है, लेकिन आप कल्पना करिए अगर आपका भाई आजादी की लड़ाई लड़ा हो, आपके पिताजी आजादी की लड़ाई लड़े हो और अंग्रेज को पता लग गया कि हमारे बेटे ने आजादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया है। अंग्रेजी हुकूमत के लोग आते थे, उनके घर को जला देते थे, उनके घर को तोड़ आते थे, उनके लोगों को उठा करके लेके चले जाते थे। लोग जंगल में रहते थे, लोग बाग में रहते थे, लोग पेड़ के नीचे रहते थे, लेकिन उनका सपना नहीं टिका। आज 15 अगस्त के अवसर पर हम आप लोगों को यही कहना चाहेंगे, आप भी अपना सपना पाइए। सपने कभी हकीकत में बदलते हैं जब आपके अंदर उन्माद पैदा हो। आपके अंदर ये उन्माद होना चाहिए कि हमको बीए की परीक्षा पास करने के बाद, पीटी की परीक्षा पास करने के बाद हमको हमारी मंजिल है। अगर आपने अपनी मंजिल का पता लगा लिया और आपकी मंजिल का पता आपको लगाना है, आपके माँ और बाप बड़े परिश्रम करके कम पैसे में, अभाव में, झंझावात में भी आपके सपने को पूरा करने के लिए आपको स्कूल में भेजते हैं। अभी हमारी बिटिया ने गीत गाया दहेज के लिए कि हमको कोई वापस आए के बातें भेजते हैं। बिल्कुल सही बात है। समाज की सृष्टि बिना महिला और पुरुष के नहीं चल सकती। सृष्टि में हमारा भी उतना योगदान इतना पुरुषता है, लेकिन हम बोझ क्यों, हमको बोझ क्यों माना जाता है? बेटी पैदा होने के बाद से घर में मातम क्यों होता है? अब इस पर भी विराम लगा है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कहा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। असर आया इतना समाज में। आज की हमारी बेटियां जब शादी हो जाती, बड़ी होती है, उनकी पहली बेटी हो जाती है, माँ हमारी बेटियां करती हैं, आप मुझे दूसरे बच्चे की जरूरत नहीं, मेरा तो बच्चा होगा। ऐसा सुनने को मिला आपको? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि अब आपके बारे में सबको भरोसा हो गया कि हमारी बेटियां भी सब कुछ कर सकती हैं। आप सेना में जाती हैं, आप डॉक्टर बनती हैं, आप इंजीनियर बनती हैं, आप समाज की एक राजनेता करती हैं। और सबसे बड़ा सौभाग्य हमारे देश का, आज हमारे देश की राष्ट्रपति कौन है मालूम है? एक अनुसूचित जनजाति की महिला द्रौपदी मुर्मू। हम जातिवाद की बात करते हैं ना कि फला जात के लोग कुछ नहीं कर सकते, ऐसा हमारे समाज में विकृति है। ये विकृति चीज नहीं है। आज हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब की महिला, आज वो देश के राष्ट्रपति बनकर के बैठी हुई है। तो ये हमारा विकल्प टूटा कि नहीं टूटा? हमारा विकल्प टूटा। एक जमाना था जब छुआछूत होता था, एक जमाना था जब अगड़े पिछड़े का भेद होता था, एक जमाना था जब लोगों को वंचित किया जाता था। अरे बहुत पुराने समय में मंदिर जाने में पाबंदी, मस्जिद जाने में पाबंदी, गुरुद्वारा जाने में पाबंदी, धर्म के काम में भी हमारे ऊपर पाबंदियां लगा करती थी। लेकिन आज हमारा भारत वो भारत नहीं रहा। अब हम दहेज मुक्त भारत हो रहे हैं, अब हम छुआछूत मुक्त भारत हो रहे हैं, हम सबका साथ सबका विकास करने वाले भारत हो रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक ऐलान किया है, जब हमारा देश अपनी आजादी का 100वां वर्ष मनाएगा, यानी कि 2047 में हमारा भारत विकसित भारत होगा। विकसित भारत कोई समर्थन करता है? जो बच्चे खड़ी हो जाए मेरी बेटा को बड़ा पता बताओ। विकसित भारत का तभी सपना साकार होगा जब सब समाज में सारी लड़कियां हो या लड़के हो, सब एक साथ को आगे आना पड़ेगा। विकसित भारत का मतलब होगा विकसित भारत का मतलब समाज में रहने वाला हर व्यक्ति, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो अबला हो, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे कोई भी हो, हर व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा होकर के आत्मनिर्भर बने। हम खुद से अपनी कमाई करें, हम खुद से अपने पैरों पर खड़े रहें, हम किसी के ऊपर आश्रित न रहें। ये कैसे होगा? ये तब होगा जब हम शिक्षा ग्रहण करेंगे, ये तब होगा जब हम पढ़ेंगे। क्योंकि दुनिया में
किसी भी कुरीति को अगर कोई दूर कर सकता है तो उसकी नाम है शिक्षा। शिक्षा ही हमको संस्कार करती है, शिक्षा ही हमको सिखाती है, शिक्षा ही हमको आगे बढ़ने का अवसर देती है। और जब बड़ी बड़ी परीक्षाएं होती है, बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं होती है, जब परीक्षाओं का रिजल्ट आता है तो उसमें भी टैलेंट दिखता है, जात का टैलेंट नहीं होता। और आज हमारे भारत में इतना बड़ा काम प्रधानमंत्री मोदी जी के होने के बाद भी हुआ है कि आज अगर आईएएस का बेटा आईएएस बन रहा है तो गांव में सब्जी बेचने वाले की बेटी बेटा भी आईएएस बन रहा है। हमारे लिए जागृति आई है कि क्यों आया है, हमने भी पढ़ना सीख लिया। ये क्यों आया है कि हमने भी शिक्षा के बारे में विचार कर लिया कि नहीं, हमारा शिक्षा के बाद सारा काम कर सकता है। आज 15 अगस्त हमको इस बात की भी आजादी देता है, हमारी अभिव्यक्ति, हमको अपनी अभिव्यक्ति करने का भी अधिकार है। हमारे संविधान में हमारे मौलिक अधिकार भी है, हमारे मूल अधिकार भी, दोनों अधिकार हमको प्राप्त हुए हैं, हमारे कर्तव्य भी है, हमारे अधिकार भी है। जहाँ एक तरफ हमको कर्तव्य की बात बताई गई, वही हमको अधिकार की बात बताई गई है। लेकिन दिक्कत कहाँ होती है, जब हम अधिकार की बात तो करते हैं, कर्तव्य की बात नहीं है। तो जब हम कर्तव्य करेंगे तब हम अधिकार मानो। आपको विद्यालय आना है पढ़ने के लिए, आप विद्यालय पढ़ने न जाओ और ये कहो कि तो मेरा मुझे तो मेरा मिलना ही चाहिए, तो कैसे आपको मिलेगा? जब आपने कर्तव्य नहीं किया तो अधिकार आपको कहाँ से मिलेगा? तो आज का 15 अगस्त हर साल हम मनाते हैं, अपने वीर सपूतों को याद करते हैं, आपके अपने देश के बलिदानियों को याद करते हैं, अपने देश के जवानों को याद करते हैं, अपने वीरांगनाओं को याद करते हैं। याद करके हम भूल नहीं जाए, याद करके अपने मन में संकल्प लें, झंडा तिरंगा के उद्धार से संकल्प लें कि मैं अपने भारत देश के लिए, जब हमारे देश के ऊपर किसी भी प्रकार की कोई आपदा विपदा आएगी तो मैं सब कुछ न्यौछावर करके अपनी मातृभूमि के लिए अपने को समर्पित करूंगा। ऐसा संकल्प लेने का दिन आ रहा है। आपने गाड़ी खरीदी, आपने मकान बनाए, आपने बहुत लंबी प्रॉपर्टी इकट्ठा कर ली, आपने बहुत सारे जेवरात इकट्ठा कर लिए, लेकिन कल्पना करिए देश आजाद नहीं होगा, वो आपके किसी काम में आएगा, किसी काम में आपके नहीं आएगा। तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगी, अपने बच्चों से, अपने बच्चियों से और समाज में सभी लोगों से करना चाहूँगी। सब कुछ बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब हमारी भारत माता की तरफ कोई काम करने देंगे, जब हमारी मातृभूमि के बारे में कोई गंदा शब्द कटु शब्द बोले तो हमको उसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। और मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ, आज 15 अगस्त है, आपको बधाई इसलिए देना चाहती हूँ, मेरी बहुत सारी बेटियों को भी मोबाइल क्या दिया गया है, स्मार्टफोन आपको दिया गया, जिनको नहीं दिया उनका भी आ रहा है। हो सकता है इसी महीने आपको दोबारा आना पड़े, तो अच्छी बात है, आपको दोबारा भी देख लेंगे। मेरे ख्याल से 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर बाकी लोगों का भी मोबाइल आ जाएगा। मैं आप लोगों को आप विद्यालय नियमित आइए, विद्यालय में नियमित पढ़ाई करिए, विद्यालय में आकर के अपनी प्रतिभा को दिखाइए। मेरे अंदर टैलेंट है, मैं अच्छा कूदी, मैं अच्छी ऊंची कूद कर सकती हूँ, मैं अच्छी बैडमिंटन खेल सकती हूँ। आप खेलिए, अगर आपके पास वक्त बनता है तो आप खेलिए, मैदान नहीं साफ है तो हमको बताइए, प्रधान को बताइए। लेकिन पहले कोई टीम निकल के आए, मुझे वॉलीबॉल खेलना है, मुझे बैडमिंटन खेलना है, मुझे कुछ खेलना है, टीम को निकल के मेरे सामने आप आ रहा है, आप तैयारी करिए खेलने की। खेल हमारे लिए बहुत जरूरी है। अभी हमारे बेटियों ने पदक जीता, हमारे देश के बच्चों ने पदक जीता, हमारे भारत देश का नाम बढ़ाया। क्या पता गया प्रसाद द्विवेदी में पढ़ने वाले बच्चों ने भी हमारे देश का नाम बढ़ाया, कौन जानता है। हो सकता है आपको कोई छुपा हो सकता है आपने बहुत बड़ा टैलेंट हो, आप भी नाम कर सकते हो। तो प्रतिभाएं कभी मरती नहीं है, प्रतिभाएं हमेशा पैदा की जाती हैं। माँ बाप की जिम्मेदारी है प्रतिभा को देखना, माँ बाप की जिम्मेदारी है प्रतिभा को चयन करना। मेरी बेटी या बेटा अगर बायोलॉजी का बहुत अच्छा छात्र है तो हमको उसको मैथ के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए। हमारा बेटी बेटा साहित्य, हिंदी साहित्य का बहुत अच्छा जानकार है तो हमको उसको इंग्लिश के लिए नहीं बात करना चाहिए, क्योंकि सफलताएं हर क्षेत्र में है, कला में भी है, संगीत में भी है, साइंस में भी है, संस्कृत में भी है, सब में है। अपनी अपनी क्षमता को पकड़िए, आगे बढ़िए। मैं, मेरा पूरा परिवार आपके लिए खड़ा है, तैयार है। यहाँ
मेरी बहुत सी बेटियां बच्चियां ऐसी होती, बच्चे ऐसे होते हैं, इसकी बात आती है तो मैंने वो भी मना कर दी कि भाई कोई परेशानी तो किस मत लो, मेरी तरफ से कोई आपको छूट है या विद्यालय में आकर के पढ़िए। अगर कोई आपका सुविधा है, आप सभी मेरे गाँव के गाँव के दूर के कोई नहीं है, सब मेरे पास पड़ोस में, सबके पास मेरा फोन नंबर है। आपको कोई असुविधा होती है आप बेशक हमको बताइए, अगर आपको कोई अच्छी लगे तो भी बताइए, कोई बुरी चीज लगे तो भी बताइए, क्योंकि मेरा विद्यालय में आने का बहुत सारा कारण है, मेरे पास बहुत काम है, लेकिन मैं इस बात के लिए जरूर चिंता करती हूँ आपको साफ पानी मिल रहा कि नहीं, आपको साफ शौचालय मिल रहा है कि नहीं, आपकी शिक्षा हो रही है, ये बात मैं बराबर खबर देती रहती हूँ। लेकिन अगर कोई बात आपको नहीं समझ में आ रही है आप बेशक मुझे बता सकते हैं। मैं ज़्यादा घटना करके आप सबको 15 अगस्त की बहुत सारी शुभकामना देती हूँ। आपको स्मार्ट को मिला उसके लिए बधाई देना चाहती हूँ। जल्दी ही अवसर मिले कि आपको किसी और अच्छे काम के लिए बधाई दूँ। इन चंद शब्दों के साथ विद्यालय के सभी अपने स्टाफ को मैं ये कहते हुए आप अच्छी शिक्षा दीजिए, आप खुद नियमित रहिए, आप खुद समय पे आइए, आप पूरे समय तक रहिए और बच्चों को एक बच्चों की मॉनिटरिंग करिए। बच्चों को पानी देना चाहिए, बच्चों को स्वास्थ्य की व्यवस्था होनी चाहिए, बच्चों का स्वच्छ शौचालय होना चाहिए, बच्चों की नियमित क्लास करनी चाहिए और अनुशासन बहुत बड़ी चीज़ है। मैं अपने स्टाफ से भी कहना चाहूँगी आप सारे लोग बच्चों के साथ एक बढ़िया मेल मिलाप करके आप विद्यालय को बढ़िया से चलाइए। मैं इन चंद शब्दों के साथ आप लोगों ने आज बहुत अच्छा गीत गाया, आप लोगों को मिठाई मिली होगी, समोसा मिला होगा, अभी खाने को भी नहीं मिला, आप लोग खाइए। बस इन चंद शब्दों के साथ आपको बधाई देते हुए